वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है ऑफ सैलिसाइलेट्स। अब सैलिसाइलेट्स हमने देखा था कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं और सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के आगे जो ड्रग्स आ जाती हैं तीन तरह के, जैसे एस्पिरिन हो गई, साल्सालेट हो गई, सल्फसालाजीन, ये तीनों तरह की ड्रग्स सैलिसाइलेट्स में आ जाती हैं या फिर सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आ जाती हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, अगर हम सिर्फ टर्म स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखें तो होता है किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसकी एक्टिविटी के साथ किस तरह से रिलेट करता है, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस की जाएं कि उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाए, एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए। इस तरह से हमने चेंजेस देखने होते हैं किसी भी ड्रग की, तो उसे हम उसका क्या कहलाते हैं, SAR या फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सैलिसाइलेट्स के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसमें भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की जो हम बात करें, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एस्पिरिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। एस्पिरिन हमारे पास एस्पिरिन का जो नाम है उसे हम एसिटाइल सैलिसाइलेट्स भी कहते हैं, एसिटाइल सैलिसाइलेट। अब एसिटाइल ग्रुप होता है ये, एसिटाइल ग्रुप ये है, और ये इस तरह से शॉर्ट फॉर्म इसके लिखें तो एसिटाइल ये हो जाएगा, और ये सैलिसाइलिक एसिड हो जाता है पूरा। ये सैलिसाइलिक एसिड था, उसकी अंदर रिएक्शन से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है। अब सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स हमें क्या क्या बात समझ आती है। सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में अगर एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, और हाइड्रोक्सिल ये अगर हम सिर्फ इसको कंसिडर करें तो ये फिनोल बन जाता है, तो इस OH ग्रुप को हम फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह रहे हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाता है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें कार्बोक्सिल ग्रुप में या फिर फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, तो हमारे पास जो एस्पिरिन होगी या सैलिसाइलेट्स जो होंगी उसकी पोटेंशियोटॉक्सिसिटी पर असर होगा। अब क्या असर होगा, हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अगर ये हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, हमें पता है कि ये एसिडिक नेचर का होगा, और यहाँ पे OH ग्रुप है ये बेसिक नेचर का होगा। अब अगर कार्बोक्सिल एसिड की एसिडिटी को कम कर दिया जाए, एसिटिक एसिड की जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए हम यहाँ से H निकाल कर यहाँ पर अमाइड ग्रुप लगा सकते हैं। अगर हम अमाइड ग्रुप लगा देंगे तो ये सैलिसाइल अमाइड बन जाएगा, सैलिसाइल अमाइड। तो जब अगर हम इसकी एसिडिटी कम करके इसको सैलिसाइल अमाइड बना दें तो एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी कम होने की वजह से इसकी एनाल्जेसिक एक्शन तो रहेगा, लेकिन इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर इसका एनाल्जेसिक एक्शन रहेगा यानी कि दर्द को तो दूर करेगी, इन्फ्लेमेशन को दूर नहीं करेगी। दूसरे यहाँ पे मज़ीद जो इसका काम किया जा सकता है, यानी कि एक तो चेंजेस हमने यहाँ पे कर ली कि कार्बोक्सिल एसिड की एसिडिटी को कम कर लिया। दूसरे नंबर पे अगर हमारे पास ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी तो इसके, और अगर हम कार्बोक्सिल एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। अगर हम इसको कार्बोक्सिल एसिड के रिस्पेक्ट में इसको OH ग्रुप को मेटा या पैरा पोजीशन पे लगा दें तो इसकी एक्टिविटी, इस पूरे कंपाउंड की एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एक हमें ये बात सजेस्ट कर रहा है। मज़ीद ये कि वो कहते हैं कि अगर हम कोई हेलोजन ग्रुप है, अगर किसी हेलोजन ग्रुप को इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा दें तो पोटेंसी भी इंक्रीज़ होगी और टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज़ होगी। एरोमेटिक रिंग की पोजीशन नंबर 5, यानी कि जैसे देखें अगर यहाँ ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5, पोजीशन नंबर 5 पर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो इस सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बढ़ जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।